अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वेक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 11, हेड टू टेल रूल। ठीक है। अब ये रूल है क्या कि इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द पॉइंट वेयर वन वेक्टर एंड्स द अदर बिगिंस। ठीक है। मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक इस तरह का है और एक वेक्टर ये है, तो अगर मैं इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, लेट से ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है। ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर 1 का जो हेड है, ये वेक्टर 1 का हेड है और ये इसकी टेल है, और वेक्टर 2 का ये हेड है और ये उसकी टेल है। ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर 1 का के हेड के ऊपर वेक्टर 2 की टेल को कनेक्ट कर दूं, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये है आपके पास हेड टू टेल रूल। ठीक है। वेयर वन वेक्टर एंड्स द अदर बिगिंस। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। हेड टू टेल सही है। इसका हेड इसकी टेल से आप अटैच कर दोगे। ठीक है। कुछ इस तरह। तो ये आपने वेक्टर जो 1 था उसका हेड कनेक्ट कर दिया द टेल ऑफ वेक्टर 2। सही है। तो आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है। और लेट से हमारे पास, अगर वेक्टर 1 जो था वो बराबर था ए के और वेक्टर 2 बराबर था बी के, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आप जो वेक्टर 1 है उसकी टेल को कनेक्ट कर दोगे विद द हेड ऑफ वेक्टर 2। कुछ इस तरह। और ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो कि आ रहा है, किस तरह निकालेंगे हम? ए प्लस बी। ठीक है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये है आपके पास हेड टू टेल रूल। ठीक है, का कॉन्सेप्ट कि आप पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल अटैच कर दोगे और फिर आप फाइंड करोगे रिजल्टेंट वेक्टर। किस तरह? बाय बाय स्टार्टिंग अ लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हेड टू टेल रूल। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए बी 6 3 2। ठीक है। और पार्ट 1 में कह रहा है आपसे फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो बहुत इजी सवाल है, आपने पढ़ा है भाई फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। आप क्या करते हो? यू विल अप्लाई द फॉर्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। जो कि इस केस में क्या आ रहा है, निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है √6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्या आ रहा है? 7। ठीक है। 7 आ गया। अब सिंपली क्या करना है, आप इस 7 को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये हो गया 6, ये हो गया वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड 7। तो ये बन गया 6/7, 3/7। ठीक है। और बन गया 2/7। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए बी। आई होप बात क्लियर है। सही है। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 1। सही है।
अब पार्ट टू में क्या बोल रहा है ये चेक कर लेते हैं। पार्ट टू में आपसे कह रहा है कि पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। ठीक है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एट, फाइंड द फैक्टर ऑफ ए बी, फाइंड द फैक्टर ऑफ ए बी एंड पी क्यू। ठीक है। हेंस फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फैक्टर से मुराद जो है वो के है। हमने पढ़ा था ना क्या क्या होती है इक्वेशन, के और टू प्रूव कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, वो क्या होती है इक्वेशन आपके पास होती है कुछ इस तरह की। आप खुद देखो भाई, आपके पास जो वेक्टर ए बी है वो क्या है, दिया हुआ है सवाल में आपको 6 3 2, है ना। और वेक्टर पी क्यू जो है दिया हुआ है आपको एक्स वाई और 8। तो मतलब आपको पता है भाई कि ए बी और पी क्यू दोनों में आपके पास जो जेड कोऑर्डिनेट है वो तो गिवन है। तो आप जेड कोऑर्डिनेट से आपने पता लगा लिया कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो जाहिर है क्योंकि पी क्यू का जेड कोऑर्डिनेट 8 है और इसका 2 है, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह के वेक्टर पी क्यू इज के टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ फैक्टर से मुराद इस के की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो के फाइंड करना है हमें पहले। तो क्या के निकाल लेते हैं। तो पी क्यू हमें दिया, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई 8 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी हमें पूरा दिया हुआ है 6 3 2। ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है। जिसके जरिए हम निकालेंगे के की वैल्यू और हेंस एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो है जेड कोऑर्डिनेट्स को पहले हम इक्वेट कर देंगे। तो 8 इज इक्वल टू 2 के, 8 इज इक्वल टू 2 के, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई मैट्रिक्स में कि अगर कोई स्केलर चीज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो उस मैट्रिक्स के हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है, हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई 8 इज इक्वल टू 6 के, 3 के और 2 के। अब हमने वंस के को मल्टीप्लाई कर दिया विद द मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम जेड कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, के की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 4। वंस मेरे पास के की वैल्यू आ गई, फैक्टर आ गया। ठीक है। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्यों, मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं अब की बार एक्स की जो कोऑर्डिनेट है उसको इक्वेट कर दूंगा विद एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स इज इक्वल टू 6 के, मतलब एक्स बराबर है 6 इंटू 4 यानी 24 के। और वाई निकालना है तो बहुत ईजी है, वाई इज इक्वल टू 3 के, यानी वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4 मतलब 12। ठीक है। एक्स और वाई भी आ गए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब 12th कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सही है। ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं इसमें,
इसमें बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल ही अप्लाई कर रहे होते हैं। किस तरह कर रहे होते हैं ये देखना है हमें। तो लेट से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये है ओरिजिन ओ, ठीक है। और ये है लेट से मेरे पास एक पॉइंट ए, ठीक है। और क्योंकि हम बात करें 3D वेक्टर्स की, तो यहाँ पर वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस भी है, ठीक है। तो एक पॉइंट ए है मेरे पास, सही है। तो अब देखो यार, आपको लेट से ये बना हुआ है ओ ए, आपको वेक्टर ओ ए गिवन है, आपको ओ ए दिया हुआ है ए, ठीक है, सही है। और एक और पॉइंट है हमारे पास बी, और आपको ओ बी भी गिवन है, ओ बी भी गिवन है, लेट से बी। और लेट से हमारे पास एक और पॉइंट है, लेट से पॉइंट सी, और आपको जो है वो ओ सी भी गिवन है, दिया हुआ है सी, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड ए बी, ए बी निकालना है आपको पहले। तो ए बी किस तरह निकालोगे, ए बी आप किस तरह निकालोगे। तो ए बी निकालने के लिए मतलब बात कर रहा है वो इसकी, ए बी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए पहले आप किस तरह मूव करोगे, पहले आप ए ओ मूव करोगे, फिर आप ओ बी मूव करोगे, पहले आप ए ओ मूव करोगे, प्लस, प्लस कर रहे हैं ना, प्लस, फिर आप ओ बी मूव करोगे, है ना। ए ओ प्लस ओ बी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, किस तरह कि जो मेरे पास ये है ए ओ, ए ओ वेक्टर है, इसका हेड, इसके हेड पर हम वेक्टर ओ बी अटैच कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपने बेसिकली सब पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में। तो आई होप आपको कुछ मसला हो नहीं रहा इसको समझने में, ठीक है। ये पूरा कंटेंट जो है अभी सिर्फ अभी ओ लेवल्स का ही चल रहा है, ठीक है। अभी तक ए लेवल से कंटेंट जो है वो आया नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी जो लॉजिक है ना, ये आपने होपफुली पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ किस तरह हो रहा है, किस तरह काम कर रहा है ये। कि ए बी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए हम किस तरह मूव कर रहे हैं, पहले हमने ए ओ मूव किया, प्लस ओ बी मूव किया, ए ओ प्लस ओ बी। तो देखो हमें ओ ए गिवन है लेकिन ए ओ गिवन नहीं है। तो अगर हमें ओ ए गिवन है तो ए ओ निकाल लेंगे हम, क्योंकि अगर ओ ए है तो ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस है सिंपली। तो ये क्या हो गया, माइनस है। और ओ बी गिवन है हमें, ओ बी गिवन है बी प्लस बी। तो क्या आंसर आ गया, बी माइनस है, सिंपली, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है ए सी, आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर। तो ए सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप मूव करोगे ए ओ प्लस ओ सी, आप मूव करोगे ए ओ प्लस ओ सी, है ना। अब हमें ए ओ गिवन नहीं है, हमें ओ ए गिवन है, जो कि ए है। तो ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस है, और ओ सी गिवन है सी, तो ये क्या बन गया, सी माइनस है, सिंपल, ठीक है। अब हमें निकालना है बी सी, हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब देखो बी सी को निकालने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, बी सी को निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ये देख लेते हैं हम। ठीक है। तो बी सी को निकालने का जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है, ये समझ लो। तो बी सी को निकालने के लिए, बी सी वेक्टर को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, वी कैन मूव, किस तरह मूव करेंगे हम, बी सी क्या है, ये रहा,
ये रहा बी सी। तो बी सी को निकालने के लिए हम बी ओ मूव करेंगे प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, है ना? क्लियर है बात? बी ओ मूव करेंगे प्लस ओ सी। तो हमें बी ओ तो गिवन नहीं है, लेकिन ओ बी गिवन है, जो कि बी है। तो बी ओ क्या हो जाएगा? माइनस बी। और ओ सी गिवन है सी। तो क्या आंसर आ गया? सी माइनस बी। क्लियर है? ये था एक तरीका बी सी को फाइंड करने के लिए। बी सी को निकालने का सेकंड मेथड क्या है कि हम क्या करें, वी कैन ऑल्सो मूव, वी कैन ऑल्सो मूव बी सी को निकालने के लिए एक और तरीका जो है वो क्या है कि हम किस तरह मूव करें। हम मूव करें बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी। इस तरह भी पी सी आ जाएगा। किस तरह मूव करें हम? बी ए प्लस ए सी। अब देखो, हमारे पास हमने बी ए क्या निकाला था? हमने बी ए फाइंड नहीं किया, लेकिन हमने ए बी फाइंड किया है। तो जब ए बी बी माइनस ए है, तो बी ए क्या हो जाएगा? हम सिंपली इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया? माइनस बी प्लस ए, यानी ए माइनस बी। तो मेरे पास बी ए आ गया, है ना? बी ए क्या आ गया? ए माइनस बी। और ए सी क्या था? ए सी निकाल चुके हैं हम, निकाल चुके हैं, सी माइनस ए। तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। ए कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है? सी माइनस बी। ठीक है? दोनों मेथड से ऑब्वियसली आंसर इज द सेम। ठीक है? तो ये हम इस तरह देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। ये पूरा एक लॉजिक है जो आई होप आप रिकॉल कर रहे होगे फ्रॉम ओ लेवल्स। ठीक है? आई होप आपको क्लियर है सब कुछ, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है? किस तरह हम वेक्टर्स को देखते हैं, किस तरह हम डिफरेंट वेक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, अगर हमें दिया हो तो सही है। किस तरह उनको हम ऐड करते हैं, सही है। तो ये इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है? आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। ठीक है? अब एक और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 13th कॉन्सेप्ट, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो यार, एक बात समझो यार, अगर एक कांस्टेंट, अगर मेरे पास लेट्स से एक कांस्टेंट है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद अ वेक्टर ए बी सी, ये वेक्टर है, ठीक है, इन कॉलम वेक्टर फॉर्म। ठीक है? तो जाहिर सी बात है, ये बात तो बहुत बेसिक सी है कि ये जो के है ना, अगर ये कांस्टेंट के, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट के इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन जाएगा ए के, बी के और सी के। क्लियर है? मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है थ्री, कांस्टेंट थ्री है, मल्टीप्लाई हो रहा है विद द वेक्टर वन टू थ्री, तो ये बन जाएगा थ्री, सिक्स और नाइन, है ना? क्लियर है? सिमिलरली एक कांस्टेंट है फाइव, मल्टीप्लाई हो रहा है विद वेक्टर माइनस वन टू फोर, तो ये बन जाएगा माइनस फाइव, टेन एंड ट्वेंटी। क्लियर है? तो ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लाई करने का ऑफ वेक्टर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 14। इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट स्लैश, एक और चीज बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर, बोलो एक ही बात है। ठीक है? तो अपने पास नोट लिखो एक, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर
each other, their product is called dot product. सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड इन order to find this product, we will multiply I component with I component and j component with j component and k component with k component, ठीक है। सही है। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो x i से मुराद क्या है यहाँ पर, जाहिर सी बात है, जो x कंपोनेंट है उसको आप x कंपोनेंट से ही करोगे मल्टीप्लाई, और जो j कंपोनेंट है उसको आप j कंपोनेंट से ही करोगे, मतलब जो y कंपोनेंट है, और जो k कंपोनेंट है, मतलब जो z कंपोनेंट है, उसको आप z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे। अब याद रखना, आपके पास जो है ना, आई जे और के किस फॉर्म में होते हैं वेक्टर की, तो आई जे और के होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम, सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म में। सही है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार, जो कि आई कंपोनेंट जो है ना, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द आई कंपोनेंट, और जो जे कंपोनेंट है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द जे कंपोनेंट, और जो के कंपोनेंट है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द के कंपोनेंट। सही है। और ये हर फॉर्म में वैलिड है। सही है। जो बेसिकली एक्स कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होता है विद द एक्स कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होता है विद द वाई कंपोनेंट, और जो जे कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, सॉरी, जो जेड कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होता है विद द जेड कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप याद रखना बिफोर वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, कि अगर आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म होती है ना, लेट्स से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। तो अब देखो यार, इस फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स इस फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें याद रखना, जो अगर आई से मल्टीप्लाई होता है ना, तो आंसर क्या आता है हमेशा, 1। और जे, अगर जे से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 1। और के, अगर के से मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर भी क्या आता है, 1। सिमिलरली अगर आपके पास आई मल्टीप्लाई हो रहा है जे से, तो इसका आंसर है 0। आई मल्टीप्लाई हो रहा है के से, तो इसका आंसर क्या है, 0। और जे मल्टीप्लाई हो रहा है के से, इसका आंसर भी क्या है, 0। मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर आपके पास ये आई जे और के सेम अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा, 1। और अगर दो डिफरेंट अल्फाबेट्स आई जे के में से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब करते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से आपको दिया हुआ है एक वेक्टर ए बी गिवन है। आई, 1 आई मत ले लो, सही है, प्लस 2 जे प्लस 4 के। और एक और वेक्टर है बी सी, 3 आई प्लस, सॉरी, -1 जे प्लस 2 के। सही है। सही है। तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी ए बी डॉट बी सी मालूम करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह करेंगे। ए बी वेक्टर क्या है, i + 2j + 4k डॉट 3i -j + 2k। सही है। तो अब याद रहे, जो आई कंपोनेंट है ना, वो मल्टीप्लाई होगा विद द आई कंपोनेंट, है ना। ठीक है। तो याद रहे, जो आई कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा विद द आई कंपोनेंट।
मतलब बेसिकली बोल रहा है जो एक्स पार्ट है ना, एक्स कंपोनेंट का पार्ट है, वो मल्टीप्लाई होगा विद द एक्स कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 3 into 1, 3 into 1, और क्या हो गया, यहाँ पे हो गया I into I, है ना। लेकिन क्योंकि I into I 1 होता है, तो हमें इसको लिखने की नीड नहीं है। सही है। तो ये क्या हो गया, 3 into 1, 3 into 1 प्लस, अब आप करोगे जे कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई। अब यू विल मल्टीप्लाई द जे कॉम्पोनेंट विद जे कॉम्पोनेंट्स, जो क्या हो रहा है 2 into -1, और साथ में जे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जे इंटू जे क्या होता है, जे इंटू जे होता है 1, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। सही है। प्लस, अब क्या मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होगा आपके पास के कॉम्पोनेंट विथ के कॉम्पोनेंट, मतलब 4 into सिंपली 2। तो ये क्या बन गया, 3 into 1 प्लस 2 into -1 प्लस 4 into 2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है फाइनल, 9। तो ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ AB.BC। आई होप बात क्लियर है। तो इस तरह हम बेसिकली, इतने आराम से हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को आपस में। ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट 14। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। अब लेट से आपको एक और वेक्टर गिवन है। ठीक है। अब लेट से आपको गिवन है ए बी दिया हुआ है वेक्टर, इस फॉर्म में दिया हुआ है, कॉलम वेक्टर फॉर्म में, 6 3 2, और जो है पी क्यू लेट से वेक्टर है, वो दिया हुआ है आपको 1 2 4। सही है। आपको निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट। किस तरह फाइंड करोगे, वीडियो पॉज करो और खुद आंसर निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करना है, हमें ए बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद द पी क्यू वेक्टर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एक्स कंपोनेंट। तो ये बन गया 6 into 1, 6 into 1 हो गया। सही है। ठीक है। प्लस 3 into 2। सही है। प्लस, अब क्या हो गया, इन दी एंड हम कर देंगे जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई विद द जेड कंपोनेंट, मतलब 2 into 4। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 6 आ गया, प्लस 6 + 8। आंसर क्या आ रहा है, 18। सॉरी 18 नहीं आ रहा, 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आपका आंसर है फॉर दिस डॉट प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।